गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 4। फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है बच्चों पहले a प्लस बी ही हो, अगर a माइनस बी इधर हो और यहाँ a प्लस बी हो तो भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि कर तो हम इन्हें मल्टीप्लाई ही रहे। 3 4 जार भी 12 होता है, 4 3 जार भी 12 ही होता है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर a माइनस बी पहले आया और a प्लस बी बाद में आया तो भी यही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो 3 4 जार भी 12 ही आता है, 4 3 जार भी 12 ही आता है, तो आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यही टर्म, यही a की जगह देखिए, इस a प्लस बी और a माइनस बी में क्या सेम है, a की जगह सेम है वो है फर्स्ट टर्म, और b जो सेकेंड टर्म है वो सेम है। तो इस सब में भी देखिए x बाय वाई और x बाय वाई सेम है, और y बाय x और y बाय x सेम है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है। कभी कभी क्या होता है, सारे क्वेश्चंस दे देते हैं और आपको बोला जाता है कि एक अच्छा आइडेंटिटी यूज करके इसे सॉल्व कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो a जैसे लग रहा है और यहाँ भी a है, यहाँ b है तो ये भी b ही है, मतलब b सेम है, और ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अरे ये तो आइडेंटिटी 4 है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। इस सम में भी देखिए x बाई 2 सेम है, तो समझ लीजिए a, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस। 1 सेम है तो b समझ लीजिए। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। तो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट। तो इसका आंसर क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अब a की जगह क्या है, x बाय वाई, तो x बाय वाई द होल स्क्वायर। सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं लिखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा a का स्क्वायर लिखना है। तो पूरा a इधर क्या है, x बाय वाई प्लस सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब b की जगह क्या है, y बाय एक्स, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। मतलब x बाय वाई इंटू एक्स बाय वाई हुआ ये, और ये y बाय एक्स द होल स्क्वायर हुआ y बाय एक्स इंटू वाई बाय एक्स, ठीक है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस y इंटू वाई वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद ये कैंसिल कर देते हैं। नहीं बच्चों, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन होता माइनस की जगह पे तो कैंसिल होता, अभी ये कैंसिल नहीं होगा, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब ये भी a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या है बच्चों, x बाई 2 उसका स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह है 1। तो x बाई 2 का मीनिंग क्या है, द होल स्क्वायर का, x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, और 1 1 जार तो 1 ही रहेगा। अभी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 2 जार 4 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर है। अब ये भी देखिए बच्चों, एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 4 a है, फिर प्लस साइन या माइनस साइन, ये b वाई रेस टू 4 वाई रेस टू 4। सो a प्लस बी ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है यहाँ, x रेस टू 4 बरोबर, और b की जगह क्या है, y रेस टू 4। तो a स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर, फिर माइनस b की जगह है y रेस टू 4, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब दो पावर्स है तो हम क्या यूज करते हैं, रूल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है, x रेस टू a द पावर b इज x रेस टू ए बी, मतलब हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पावर्स क्या है, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 2 8, सो y रेस टू 8। सो दिस इज अवर आंसर। अब a की जगह है p, p प्लस 1 बाई पी, p माइनस 1 बाई पी, तो a और b p और 1 बाई p है। सो a स्क्वायर हुआ p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ 1 बाई पी स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट
अभी 1/p द होल स्क्वायर का मीनिंग है 1/p इंटू 1/p. सो 1 1s are 1, p इंटू p, p स्क्वायर. अब इस सब में देखिए a प्लस b की जगह है x प्लस p, तो a क्या हुआ x और b क्या हुआ p. तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर. यहाँ a की जगह है 3x और b की जगह है 4y. करेक्ट. a प्लस b, a माइनस b. तो a की जगह पे है 3x और b की जगह है 4y. तो हमें a स्क्वायर चाहिए ना. आंसर क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर हुआ 3x द होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ 4y द होल स्क्वायर. अब 3x द होल स्क्वायर का मीनिंग 3x को 2 बार मल्टीप्लाई करना और 4y द होल स्क्वायर मतलब 4y को 2 बार मल्टीप्लाई करना. 3 3s are 9, x into x, x square, 4 4s are 16, y into y, y square. So this is your answer. अभी h, ओह सॉरी बच्चों g मैंने करना भूल गई. यहाँ पहले g कर लेते हैं. x plus 1 by x, x minus 1 by x. तो अभी a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1 by x. तो ये तो a plus b लग रहा है और ये a माइनस b. तो इसका आंसर क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 by x द होल स्क्वायर. तो इसका आंसर होगा x स्क्वायर माइनस 1 1s are 1, x into x, x स्क्वायर. तो दिस इज योर आंसर. अब h की तरफ चलते हैं. यहाँ देखिए बच्चों, इसे कहा गया है a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे हम? कभी कभी तो ये दिया भी नहीं जाता है कि ये इस फॉर्म में कीजिए. फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये इसका फॉर्म है? देखिए पहले तो हमें इन दोनों में कॉमन देखना है. ये है 100 प्लस 5 और ये है 100 माइनस 5, है ना. 100 प्लस 5 105 आएगा, 100 माइनस 5 95 आएगा. तो ये हो गया ना a प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी a माइनस b. तो आंसर क्या है? a की जगह है 100 और b की जगह है 5. सो a प्लस बी ए माइनस बी का आंसर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर. अब हमें पता है 100 इंटू 100 हम कैसे करते हैं. 1 1s are 1 और 2 यहाँ 0 और इंटू और 2 0 तो 4 0, 5 5s are 25. तो 10,000 को हम 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,975. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. दिस मेनी kilograms of sugar is stored in 8 bags in equal quantities. How many kilograms of sugar are there in each bag? याद है बच्चों, हमने यंगर क्लासेस मतलब छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया गया हो और एक का पूछा हो तो हम डिवाइड करते हैं. जैसे देखिए 5 पेन्स 50 रुपीस है, तो 1 पेन की कीमत क्या है? तो हम क्या करते हैं 50 डिवाइड बाई 5. तो आप ऐसे भी समझ सकते हो 1 के ऑपोजिट जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई. 1 इंटू 50 इज 50 और जो बच गया उसे डिवाइड. 50 डिवाइड बाई 5 इज 10. मतलब 1 पेन की कीमत है 10 रुपीज़. ठीक है, तभी तो 5 पेन्स 50 रुपीज़ होगा. तो जब भी ज़्यादा पेन्स का दिया हो और एक पेन का पूछा हो तो हम डिवाइड करते हैं. उसी तरह इस सब में भी 8 बैग्स में इतना स्टोर किया गया है शुगर, तो 1 बैग में कितना? तो अब देखिए 1 के ऑपोजिट जो है उसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो आंसर तो यही रहेगा, राइट. और जो बच गया उसे हम क्या करते हैं डिवीजन. सो एक बैग में कितना शक्कर है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इससे डिवाइड करना होगा. सो 32x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 डिवाइड बाई 8. याद है हमने किया था मोनोमियल से डिवीजन. ये 8 सिर्फ इसका नहीं है, इन सब का है. तो 32x स्क्वायर को 8 से डिवाइड, फिर माइनस साइन, 16x को 8 से डिवाइड, फिर प्लस साइन, 48 को भी 8 से डिवाइड. ठीक है, सो 8 4s are 32,
सो 4x² बचा है ना, 4x², फिर माइनस 8 2 जार 16, फिर क्या बचा 2x, 8 6 जार 48। तो ये हमारा आंसर है। इन 1 बैग दिस मच kg ऑफ शुगर इज स्टोर्ड। ठीक है, अब इस समय देखिए, इफ x minus 5 notebooks cost rupees this much, what is the cost of 1 notebook? फिर से ज़्यादा नोटबुक्स का इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब इतने नोटबुक्स इतने रुपए का है, तो एक नोटबुक कितना, मतलब हमें इससे डिवाइड करने का है। लेकिन इस समय देखिए बच्चों, ये मोनोमियल नहीं है। x² माइनस 13x प्लस 40 आपको लिखना होगा बच्चों स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ x माइनस 5 notebooks is this much, therefore cost of 1 notebooks is ऐसे। लेकिन यहाँ देखिए ये बाइनोमियल है, तो हमें इसमें लॉन्ग डिवीजन करना होगा। तो ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंड है। याद है हमने लॉन्ग डिवीजन किया था कैसे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, x² को x से। तो क्या आता है आंसर बच्चों, याद है ना, ये डिवीजन में क्या करते हैं, पावर्स को अगर बेस सेम है तो पावर्स को माइनस। सो x रेज टू a डिवाइडेड बाय x रेज टू b इज इक्वल टू x रेज टू a माइनस b। याद है ये लॉ बच्चों, तो यही लॉ इधर यूज करना है। इधर पावर नहीं है तो 1 समझ लीजिए। सो 2 माइनस 1 1, तो क्या हम 1 दिखाते हैं, नहीं। सो x हमारा आंसर है। तो ये जो हमारा आंसर निकल के आया, इसे हम कोशेंट में लिखते हैं। तो इस x को हम कोशेंट में लिखेंगे। इसका मतलब x इंटू x² आएगा, बरोबर। अब क्या करना है, कोशेंट तो हमें मिल गया है, अब हम इस पूरे डिवाइजर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही लॉन्ग डिवीजन है। बहुत सारे सम्स हमने किए, आप जरूर उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। x माइनस 5 इंटू x, तो आंसर आएगा x² माइनस 25, क्योंकि x इंटू एक्स है x², फिर प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू 5 5x। तो मतलब x माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x² माइनस 5x। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए साइंस को चेंज करना होता है। यहाँ पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इन बीच के साइंस को नहीं देखना है। x² माइनस x² इज गॉन, माइनस 13 प्लस 5, तो एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 13 बड़ा है तो 13 का साइन आएगा। सो इट इज माइनस 8x। अब इस प्लस 40 को नीचे लाना है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में कितनी बार जाएगा, माइनस 8x डिवाइड बाई x, x गया तो आंसर क्या आया, माइनस 8। तो ये जो आंसर आता है, जैसे हम आंसर को कोशेंट में लिखते हैं, इस आंसर को भी साइन के साथ कोशेंट में लिखेंगे। अब इस पूरे नंबर को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई है। तो हम x माइनस 5 को, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ करके बता देती हूँ, x माइनस 5 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है ना। पहले सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब 8 के आगे माइनस भी है बच्चों, तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 इंटू एक्स 8x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 5 जार 40, मतलब x माइनस 5 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है माइनस 8x प्लस 40। तो अब साइंस को चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब बीच वाले साइंस को चेंज नहीं देखना है। माइनस 8x प्लस 8x कैंसिल हुआ, प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल हुआ, 0। तो हमारा आंसर क्या है, x माइनस 8। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹x माइनस 8। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हम सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, तब तक के लिए बाय।